सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के 10वें अनुवाक के 76वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तद्वर्धक कर्माण्यपि करणीयानि। अर्थात भक्ति शास्त्रों का मनन करना चाहिए और ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे भक्ति में वृद्धि होती हो। तो यहां पर इसके अन्य पिछले सूत्र में कहा था कि वाद विवाद तर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है भक्ति साधना में और किसी भी प्रकार की साधना में। तो व्यर्थ के तर्क वितर्क के लिए तो यहाँ निषेध किया गया है, परंतु तर्क वितर्क के लिए निषेध नहीं किया गया है और स्वाध्याय के लिए कहा गया है। और भक्ति के जितने भी शास्त्र हैं, जैसे श्रीमद् भागवत है और अन्य शास्त्र हैं, गीता है, वेदांत है, स्वयं नारद की नारद संहिता है, बहुत सारे पुराण हैं और कृष्ण चरितामृत है, चैतन्य चरितामृत है, हजारों शास्त्र पढ़े हुए हैं। शास्त्रों की कमी नहीं है सनातन धर्म में। तो उन सबके विषय में कहा गया है कि आप अध्ययन कीजिए, महाभारत का अध्ययन कीजिए, रामायण का अध्ययन कीजिए। तो जब सबका आप अध्ययन करेंगे तो आपको उसमें से कुछ निचोड़ सार बातें मालूम पड़ेगी जो आपको करना चाहिए, जो भक्ति के लिए अनिवार्य चीज़ है, जो भक्ति वर्धक है। उसी के विषय में यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति वर्धक। तो भक्ति का वर्धन करें, इसलिए ऐसे ऐसे शास्त्र पढ़ें। बहुत सारे संत भी शास्त्र लिखे हैं, उनके भजन लिखे हुए हैं, उनको आप गाएं। मीरा जी ने लिखी है भजन, कबीर जी ने, तुलसीदास जी ने, सूरदास ने, चैतन्य महाप्रभु की भी बहुत सारी गाथाएं हैं। और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे है। उसी तरह से 7 शास्त्र हैं जिसमें शक्ति की आराधना है। उपनिषद हैं, उनका अध्ययन करें। वेद शास्त्र हैं, उनका अध्ययन करें। तो सभी श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन करें। स्वाध्याय एक महत्वपूर्ण विषय है और उसके बाद उस पर चर्चा करें, मनन करें, चिंतन करें, जिससे कि भक्ति बढ़े। साधुओं की संगति करें, सत्संग में जाएं, पूजा पाठ करें, आश्रमों में जाएं, वहाँ पर जो भी उपदेश मिल सकते हैं, श्रेष्ठ उपदेश, श्रेष्ठ बातें जहाँ जहाँ से मिलती हैं आप लेते जाएं। आनुभद्रारीत भयन्तु विश्वतः। जहाँ जहाँ से कल्याणकारी चीज़ें मिलती हैं आप सब दरवाजे खुले रखें। और वेद कहते हैं कि आप मस्तिष्क के दरवाजे खुले रखें, सभी जगह से अच्छे अच्छे विचार आने दें। भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण में जो 11वां स्कंद है और उसके 3रे अध्याय में 26 से 31 तक जो श्लोक है वह बताता है कि एक भक्त को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसमें राजा निमि जो हैं वे पूछते हैं महर्षियों से कि महर्षि जी आप लोग यह बताएं कि
हम जैसे साधारण जो व्यक्ति हैं, मोटी बुद्धि के लोग हैं, वे किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें कैसे भगवत भक्ति करनी चाहिए, कैसे वे पार कर सकते हैं इस भव सागर को। तो जो प्रबुद्ध महाराज हैं, तो प्रबुद्ध महाराज जी उसके विषय में उन्हें उपदेश देते हैं, और वे उपदेश बहुत ही काम के हैं। तो कुछ मैं उसमें से आपको सुनाना चाहता हूँ जो वे कहते हैं। वे कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना, प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का, और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखें। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों सब भगवान के लिए करना सीखें। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सबका सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखें। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर, जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की करना सीखें। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखें। राजन, श्री कृष्ण राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। तो इस तरह से जो श्रीमद् भागवत है उसमें बताया गया है कि कैसे भक्त को कर्म करने चाहिए। तो यहाँ पर भगवान के कर्मों का थोड़ा सा जिक्र हुआ। हरि नाम लेते रहें, गुणगान करते रहें, भजन कीर्तन जप तप करते रहें, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब लगाते रहें। अधिक से अधिक समय आध्यात्मिक उन्नति में लगाएं और साथ ही साथ अपनी जो भौतिक उन्नति है उसे भी करते रहे। भौतिक उन्नति कोई बाधा नहीं है। यदि आपके दिमाग में आध्यात्मिक उन्नति है तो, और भौतिक उन्नति में यदि आप भगवता खोज पाते हैं तो भौतिक उन्नति में भी भगवता खोजें। माने कि यह भगवान ने हमें मौका दिया है अपनी सेवा करने का, जो भी मैं अर्जित करूँगा सभी के कल्याण में लगाऊंगा। बस अगर यह ध्येय है तो आपकी भौतिक उन्नति भी आपके लिए बहुत सहायक होगी और आध्यात्मिक उन्नति से आप भौतिक उन्नति को और ज़्यादा प्राप्त होंगे, क्योंकि और कर्म करने की ऊर्जा आपको आएगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और लोगों में आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी, आपका अपना नैतिक बल भी बढ़ेगा, चारित्रिक बल बढ़ेगा। तो यह जो है तरीका है जो यहाँ नारद हम लोग को संदेश देना चाह रहे थे। ओम।